पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट करने पे आपको नॉर्मल बैंक के एफडी रेट से थोड़ा सा ज़्यादा एफडी का रेट मिलता है और इसी कारण से सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक एफडी की जगह पे पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना एक ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बनता है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया तो हो सकता है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे, आपके निवेश किए हुए अमाउंट के ऊपर आपको घाटा हो जाए। क्या है वो प्रॉब्लम, क्या है वो चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, इसी को कवर करूँगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं एक्सेल शीट की हेल्प के थ्रू आपको बहुत ही आराम और सिंप्लीफाइड तरीके से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो पैसा आप पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में जमा कराते हैं वो कैसे ग्रो करता है, और अगर आप उसी पैसे को बैंक एफडी में जमा कराते हैं तो क्या आपके पास रिटर्न आती है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक का फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न्स रखे हैं और साथ में मैंने कंपेयर किए हैं इनको जो पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट रेट्स हैं उनके साथ। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी के फिक्स डिपॉजिट के रेट, तो आप देख सकते हैं 5 साल 1 दिन का जो रेट है वो है अराउंड 6.5% सीनियर सिटीजन्स के लिए। और अगर हम पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं तो 5 साल का रेट आता है 6.7%। अब जाहिर सी बात है, अगर हम सिर्फ इन रिटर्न्स को इन रेट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पोस्ट ऑफिस का रिटर्न 6.7% जो कि ज़्यादा नज़र आता है। एच डी एफ सी के 6.5% से 0.2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ऑफकोर्स पोस्ट ऑफिस का एफडी अच्छी चीज़ होनी चाहिए। मगर यहाँ पे एक क्लॉज है स्पेसिफिकली जिसका हमें ध्यान देना ज़रूरी है, जिसको अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस के अंदर जब भी आप निवेश करते हैं अपने पैसे को, तो उसके ऊपर जो भी आपका ब्याज है वो क्वार्टरली मिलता है, यानी कि हर 3 महीने बाद उसके ऊपर ब्याज मिलता है। मगर वो पूरा का पूरा ब्याज साल के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अगर आपने सेविंग्स अकाउंट से लिंक कर रखा है अपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट को, तो हर साल के बाद वो पूरा का पूरा पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है, जबकि बैंक एफडी में ये काम ऐसे नहीं करता है। और इसी चीज़ को मैं आगे आपको एग्जांपल के अंदर समझाऊंगा। तो कंपेयर करके देखते हैं। मैंने ऊपर लिया है एचडीएफसी के रेट लिया हुआ मैंने 6.5% का, और हम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं हम एचडीएफसी की फिक्स डिपॉजिट में, और हम 1 लाख रुपए का पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। काफ़ी लोग कहेंगे एचडीएफसी तो एक प्राइवेट बैंक है, मैं प्राइवेट बैंक में नहीं निवेश करना चाहता हूँ। तो डोंट वरी, मैं एसबीआई के साथ भी इसका कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट क्या है उसको भी आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगा। सो अगर हम सबसे पहले एचडीएफसी की बात करते हैं, एचडीएफसी में अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया है, तो 1 लाख रुपया मेरा 1 साल के बाद हो जाता है 1,06,660 रुपये। यानी कि मेरा जो करंट रेट ऑफ रिटर्न था वो था 6.5%, मगर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो कि कंपाउंडिंग करके यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लग के बनता है वो आता है 1,06,660। मगर बैंक एफडी के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस पैसे को ना निकालें और उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगने दें साल दर साल आपकी पूरी एफडी की मैच्योरिटी के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5 साल की एफडी खोली हुई थी तो 5 साल की एफडी के लिए मैंने यहाँ पे पहले साल के बाद इस अमाउंट को नहीं निकाला। मैंने ऑप्शन वो चूज़ करी जहाँ मैं पैसे को इन्वेस्ट रखता हूँ, और जब मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट रखा तो अगले साल मेरे पास 1,06,660 रुपये के ऊपर ब्याज लगना स्टार्ट हुआ। और इस तरीके से बढ़ते 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 5 साल के बाद जो मुझे मैच्योरिटी के ऊपर अमाउंट मिला वो मिला 1,38,042 रुपीज़। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है जो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो 6.66% से ज़्यादा निकलता है या कम, इसको आगे देखते हैं। लेकिन पहले कंपेयर करते हैं इसको पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट के साथ। अब पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने 6.7% का रेट ऑफ रिटर्न था, ज़्यादा था। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 1 लाख रुपीज़ को डिपॉजिट कराया है तो 1 साल बाद मुझे यहाँ पे 1,06,870 रुपये मिलेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है 6.87। यहाँ पे भी आपके पास क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, क्वार्टरली आपको ब्याज मिल रहा है, लेकिन 1 साल के बाद ये ब्याज आप वापस निकाल लेते हैं। तो दूसरे साल जब बैंक के केस में आपको 1,06,660 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल बनता है, एफडी के केस में आपका प्रिंसिपल वापस बन के आता है 1 लाख रुपीज़। और आप देखेंगे कि आपको हर साल यहाँ पे प्रिंसिपल का ऊपर जो रिटर्न है वो 6,870 बराबर मिल रहा है। लेकिन बैंक के केस में आपका देखेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। सो 1 साल बाद अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट रहता है टोटल 1,34,351 रुपीज़। जबकि प्राइवेट बैंक जो, अगर हमने एचडीएफसी बैंक की बात की है जिन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए अगर आपने 6.5% रेट पे एफडी करवाई है, तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 1,38,042 रुपीज़। और आप देख सकते हैं कि 4,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या निकलता है? हमने पैसा तो जमा कराया था 1 लाख रुपीज़, हमें मिला 1,34,000 रुपीज़। रियल रेट ऑफ रिटर्न
पोस्ट ऑफिस के केस में बनता है 6.08%, और अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के केस में तो वहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न 6.66% आता है। और आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है रिटर्न का। अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया, तो यार एक बार लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मेरा लाइक का एम है 500 लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो के ऊपर 2 हफ्ते के अंदर। जैसा मैंने कहा था, लोग कहेंगे ये तो प्राइवेट लेंडर के साथ है, अगर आप एसबीआई के साथ करें तो क्या केस आता है। तो एसबीआई के साथ अगर हम देखते हैं तो एसबीआई के अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न है 5 साल का वो है 6.3%, उससे कम है, एचडीएफसी से कम है। मगर यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट क्या आता है, अब उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं हम एसबीआई का। हमने पोस्ट ऑफिस का पहले कंपैरिजन देख लिया था। पोस्ट ऑफिस में हमने 1 लाख रुपए डाला था। मैं इसको अमाउंट को 1 लाख वापस कर देता हूँ। 1 लाख हमने डाला था तो हमारे पास अमाउंट आया था 1,34,351 रुपये। और अगर मैं बात करता हूँ एसबीआई की, जहाँ पे 6.3% का रेट ऑफ रिटर्न है, वहाँ पे अमाउंट मेरे पास आता है 1,36,690। और आप देखेंगे कि 5 साल के बाद ये अमाउंट इस अमाउंट से ऑफकोर्स ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आता है 6.45% और रियल रेट ऑफ रिटर्न भी 6.45% आता है, जो कि 6.08% से ज़्यादा है। अभी हमने बात की थी 1 लाख के अमाउंट की। अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ा के 10 लाख कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास 5 साल के अंदर 10 लाख के ऊपर करीबन और करीबन 23,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कब हो रहा है और क्या आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उसको वापस डिपॉजिट करके एक्चुअली में उस रेट ऑफ रिटर्न का लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। सो क्या मतलब निकल के आता है बेसिकली कि हमें पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश करना चाहिए या फिर हमें बैंक एफडी में निवेश करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है कि अगर आप बैंक एफडी में निवेश कर रहे हैं तो 5 साल 1 दिन यूजुअली जो टाइम होता है उसके अंदर आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है बजाय 5 साल के लिए। तो 1 दिन की एक्स्ट्रा एफडी बनाइएगा अगर आप बैंक एफडी ले रहे हैं। और सेकेंडली, ये चीज़ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो 5 साल के लिए या 5 साल से ऊपर के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को लॉक इन करना चाहते हैं। बैंक एफडी के केस के अंदर आपका लॉक इन पीरियड 5 साल 1 दिन से लेके 10 साल तक लॉक इन रह सकता है, जो भी मैंने हायर अमाउंट बताया था। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर मैक्सिमम 5 साल के लिए आप लॉक इन कर सकते हैं और उसमें भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, कुछ लोग हो सकता है आपको बोलेंगे कि जो ब्याज आपके पास मिल रहा है साल भर साल, उसको आप आरडी के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, तब रेट ऑफ रिटर्न क्या आता है। यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, आप इस वीडियो को देख के एक्चुअली में रेट ऑफ रिटर्न क्या निकल के आती है उसके ध्यान दे सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।